नमस्कार दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में 99% लोग असफल हो जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि आखिर 99% लोग असफल क्यों हो जाते हैं। हर कोई इस दुनिया में सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति इस दुनिया में सफलता पाना चाहता है, लेकिन आखिर क्यों 99% लोग असफल हो जाते हैं और केवल दुनिया में 1% लोग ही दुनिया में अपनी मनचाही मुकाम पाते हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि आखिर इसका क्या रीजन है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इसका एक ही रीजन है कि 99% लोग गोल सेटिंग नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को, किसी भी टारगेट को, किसी भी गोल को पाने के लिए सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत होती है। बिना लक्ष्य के आप किसी भी मुकाम को कैसे पा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, किसी चीज को आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और निश्चित तौर पे आप उस लक्ष्य को बहुत जल्द पा लेंगे। क्योंकि मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन अंबिकापुर जाते हैं और टिकट कलेक्टर से कहते हैं कि भाई साहब मुझे टिकट चाहिए। तो टिकट कलेक्टर आपसे पूछता है कि कहाँ की दे दूं। तो आप कहते हैं कहीं की भी दे दीजिए। तो वह आपको कहीं की नहीं देगा, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए दोस्तों कहता हूं, अगर आपको टिकट कलेक्टर को बताएंगे कि भाई साहब मैं अंबिकापुर से रायपुर जाऊंगा, फिर रायपुर से बस से चढ़कर डोंगरगढ़ जाऊंगा, ये सारी चीजें बतानी होंगी, तभी वो आपको टिकट देगा। वैसे ही दोस्तों, आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसमें कोई दो मत की बात नहीं। इसीलिए दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको सफल होना है तो आपको गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि गोल सेटिंग इज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए। दूसरी चीज, पॉइंट नंबर 2, चार लोग क्या कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप चार लोग क्या कहेंगे इस चीज को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि ये जो चार लोग हैं ना, चाहे आप अच्छा करें या बुरा करें, लोग तो कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना। इसीलिए दोस्तों, चार लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में कभी भी मत पड़िएगा। क्योंकि ये जो चार लोग हैं ना, इनको जो मन में आता है वो कहते हैं और भूल जाते हैं। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। यह सब हमारे दिमाग का भ्रम है, इल्यूजन है कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो चार लोग क्या कहेंगे। अगर आप चार लोग के बारे में सोचते रहिएगा तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा दोस्तों। इसीलिए चार लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान देना बंद कीजिए। ओके। मेरा तीसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। जी हाँ दोस्तों, ये मायने नहीं रखता कि आप में कितना टैलेंट है, हुनर है, आप किस कद काठी के हैं, आपका रंग क्या है। मायने ये रखता है कि आप किसी भी काम को निरंतरता के साथ करते हैं कि नहीं, आप में कंसिस्टेंसी है कि नहीं। दोस्तों, तो मैं बताना ये चाहता हूं कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए निरंतरता का होना बेहद जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एक एक बूंद बार बार किसी पत्थर पर गिरने पर, लगातार गिरते रहने पर उसमें सुराख हो जाता है। तो ये है दोस्तों द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। किसी भी काम को आप लगातार बार बार कंटिन्यूअसली तरीके से करते हैं तो डेफिनेटली इट्स वर्क, यह काम करता है दोस्तों। इसलिए खुद को पहचानिए, अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। और चौथी चीज दोस्तों, सेल्फ बिलीव। तो दोस्तों, आपको सफलता पाने के लिए खुद पर यकीन करना ही पड़ेगा।
जब तक आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे, लोग आप पर भरोसा यकीन कैसे करेंगे? इसीलिए दोस्तों, आपको अगर सफल होना है तो खुद पर भरोसा करना ही पड़ेगा। जब तक आप खुद पर यकीन भरोसा नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे, लोग आप पर भरोसा कर ही नहीं सकते। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। मुझे सुनने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे। टिल देन टेक केयर। बाय। थैंक यू।